एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equals to angle C. देखो, सबसे पहली चीज तो इस क्वेश्चन के लिए आपको अलग से कोई भी डायग्राम नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कि AB और AC आपस में इक्वल है। उसके बाद आपको एक उसमें कंस्ट्रक्शन करना है A से लेकर P तक, यानी कि BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है A से लेकर P तक, जिस पॉइंट P जो है वो BC के ऊपर रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको प्रूफ करना है कि एंगल B और एंगल C इक्वल है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो, जो चीज आपको गिवन है उसके बेस पे आपको एक डायग्राम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले तो आपको ये बोला है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि उसके दो साइड्स आपस में इक्वल है। कौन कौन से दो साइड्स? AB और AC इक्वल है। तो मैं इस ट्राइंगल को नाम देता हूं ABC, जिसमें कि ये और ये साइड आपस में इक्वल हो गए। अब आपको बोला एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है BC पर, जो कि पॉइंट A से आ रहा होगा। तो यानी कि यहां से यहां तक आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि जो एंगल B है, ये वाला एंगल, और एंगल C, ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो देखो, ये चीज तो हम ऐसे ही सिंपली भी बता सकते थे कि आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि एंगल्स इक्वल्स टू अपोजिट साइड्स, सॉरी, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी कि ये जो दो एंगल है, देखो ये दो साइड्स आपस में इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये, इसका ऑपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए क्योंकि ये दो साइड्स आपस में इक्वल है। लेकिन क्योंकि यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन करने बोला है A से लेकर पॉइंट P तक का परपेंडिकुलर बनाने बोला है, तो परपेंडिकुलर बना है यानी कि यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिल रहा है। तो अब आपको यहां पर पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उसके बाद आप बता सकते हो कि एंगल B और एंगल C इक्वल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो, इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल में APB एंड ट्राइंगल APC, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले देखो AB और AC इक्वल है, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। AB इज इक्वल्स टू AC, ये आपको गिवन है। इसके बाद AP जो है ये यहां पर कॉमन साइड है, दोनों ही ट्राइंगल में है, तो AP इज इक्वल्स टू AP आप लिख सकते हो कॉमन। अब क्वेश्चन में आपको ये बता दिया था कि AP जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ऐसा ही डायग्राम आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC ईच 90 डिग्री, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि AP परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। अब तीन चीज इक्वल आ गए तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये कॉन्करेंट प्रूफ होगा। देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए यहां पर आपको कौन सा कॉन्करेंस रूल यूज करना है? RHS। तो देखो, सबसे पहले तो 90 डिग्री का एंगल मिल गया, राइट एंगल हो गया। उसके बाद इसके ऑपोजिट साइड को देखोगे तो ये है हाइपोटेनस AB और AC, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये हो गया हाइपोटेनस और ये एक साइड है AP, ठीक है। तो यह हम बोल सकते हैं कि एंगल APB जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल APC के बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। अब देखो, जब ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पर लिख सकते हो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाई CPCT। यही चीज आपको प्रूफ करना था कि एंगल B एंगल C आपस में इक्वल है। एंगल B इस वाले ट्राइंगल में, एंगल C इस वाले ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है बाई CPCT, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.3 का फिफ्थ क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे का पोर्शन देखेंगे।